पार्वती का थाल खुद सजाया जानकी जी ने, उनकी वंदना कर रही हैं। शिवार्चन तो करेंगे ही, लेकिन पराम्बा का पहले पूजन हो। विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाम स्वयं रूपम देही जयम देही यशो देही दशो देही। कौन है वो? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यो सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। जिनके प्रसाद से सब कुछ प्राप्त होता है, उसमें संशय है ही नहीं। ये कौन है? इंद्राणी सद्भाव पूजते परमेश्वरी। इंद्र आदि जिनका पूजन करते रहे, ये हैं कौन? ये प्रथम पूज्याएं हैं। इनके पूजन से, अर्चन बंदन से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान। सकलान अभीष्ट, सकल अभीष्ट की सिद्धि। आपको क्या चाहिए वो तत्काल दे देंगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नुति निश्चितम परमेश्वरम प्राप्यते भूतले पुमान। इस भूतल पर, इस धरती पर जो कुछ अच्छा है वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। कब? यम यम चिंतयते कामम। बस आपको उसका चिंतन करना है, आपको कल्पना करनी है, आपको कामना करनी है, आह्वान करना है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। क्या मिलेगा? परमेश्वर्य। क्या मिलेगा? परमेश्वरम, परमेश्वरियम। ऐश्वर्य नहीं, परमेश्वर्य। अब दुर्गा की एक दुर्बलता तो है, दुर्गा माने मां की, पराम्बा जगदम्बा की एक दुर्बलता बताइए, क्या है? बोले वो मोक्ष तो देती हैं पर भोग भी दे देती हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदाय। पराम्बा के पूजन से दोनों चीजें प्राप्त होती हैं, भोग और मोक्ष, भुक्ति मुक्ति। भोग करते परमेश्वर्य, जो परम ऐश्वर्य है उसके प्रदात्री पराम्बा जगदम्बिका हैं। उनका पूजन करने लगी और अब प्रणाम करने के लिए शीश झुकाया और उनको माला पहनाई। अंत में एक सुंदर सी माला जैसे ही पहनाई तो पार्वती उनकी विनय से प्रसन्न हो गई। पार्वती रोक नहीं पाई अपने आप को। और पार्वती माने जो प्रस्तर में थी, जो प्रतिमा में थी, उस प्रतिमा में से, उस पत्थर की प्रतिमा, उस पाहन में से पार्वती प्रकट हो गई। विनय प्रेम बस भई भवान खसी माल मूरत मुस्कान। मां मुस्कुराने लगी। मूर्ति में से, प्रतिमा में से, स्मित हाथ से उनकी दंत पंक्ति दिखने लगी, उनके ओठ बुदबुदाने लगे। ये पत्थर की प्रतिमा बोलने लगी, सुन अरे सुन सीते, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। मेरे आशीष है, मेरा अनुग्रह है, जा ये सत्य होगा, जो चाह रही है वो मिलेगा, जिसके लिए पूजन कर रही है वो प्राप्त होगा। वो पहले से ही तुझे प्राप्त है, वो तेरा ही है जन्मांतर से। क्षीर सागर में जिनके साथ आप रहती हैं वो नारायण वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो तेरा ही है। सुन सी सत्य आशीष हमारी, मेरा आशीष है। जो कुछ तेरे भीतर कामना है वो पूरी होगी। इसका अर्थ क्या है? देवताओं को भोग लगाइए, प्रणाम कीजिए, पूजन कीजिए। अरे संभव हो सके तो मंदिर जाने का नियम लो, मंदिर जाने का, माथे पर चंदन रखने का,
कलावा बांधिए, पता तो लगे क्या भारतीय। रक्षा सूत्र आपको याद दिलाएगा वो, ये बद्धो परी राजा दानवेंद्र महाबल, ऋषि मुनियों से, संत सत्पुरुषों से, अपने आचार्य पुरोहित से, और कहीं अवसर हाथ लग जाए तो अपने गुरु से कलावा बंधवाइए हाथ पर, कहिए महाराज इसमें मंत्र फूंक दो कि मेरे कार्य सिद्ध हो, मेरे अभिष्ट की सिद्धि हो, मेरा अनिष्ट न हो, मैं स्वस्थ रहूं तन और मन से, बुद्धि से, विचार से, मति और संस्कारों से। मां प्रकट हो गई, प्रसन्न होकर वरदान देने लगे, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, मेरे आशीष हैं सीते, जा प्रसन्न होकर जा, वो सामने है, तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, जन्मांतर से तेरा ही है। चूंकि सीता ने सकाम पूजा की, सीता आज निष्काम पूजा नहीं कर रही है। सीता ने जो जो फूल चढ़ाए ये कहकर के पराम्बा तू तो जानती है मुझे राम चाहिए, राम मेरे पति बने, वो मेरे स्वामी बने, मैं उनके वामांग में बैठूं, उनके प्रत्येक कार्य की सिद्धि में मैं अग्रा बनकर आगे 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 चलूं, प्रत्येक वचन की सिद्धि पूर्ति के लिए मेरे प्राण न्यौछावर हो। क्या विलक्षण बात लिखी है तुलसी बाबा ने। मन चाहि राचो, मिलकर गाएंगे इसे, बोलिए। मन चाहे राचो मिल ही सोवर सहे सुंदर सावरो, मन चाहे राचो मिले सोवर सहे सुंदर सावरो, मन चाहे राचो मिले सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा मंजुल मंजुल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी की अनुकूलता, अनुग्रह, उनके आशीष, उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर हर्षित होकर सीते मंदिर से निकली तो संपूर्ण वाम अंग उनके फड़कने लगे। स्त्री के वामांग जब स्फुरित होने लगे, उनमें स्फुरण हो, तो ऐसे शगुन विचारक बताते हैं, आगम कहते हैं कि वो सौभाग्य सूचक स्फुरण है। स्फुरण माने फड़कना, स्फुरन। वो जो स्फुरणा है उन अंगों में एक प्रकार का वैशिष्ट स्पंदन जो है वो सौभाग्य सूचक है। वो आरोग्यता के लिए, आयुष्य के लिए, श्री और समृद्धि के लिए वो विजय सूचक है कि पति को विजय मिलेगी, अथवा पति स्वस्थ और सुंदर होगा, अथवा भाई भी और परिजन पुरजन भी, अपने भी, आपके आसपास का जो अपनों का परिवेश है उस आपके अपनों के जगत में सर्वथा अनुकूलता पैदा होगी। ये स्त्री के वाम अंग के स्फुरित होने का फलादेश है, ये फलश्रुति है। शकुन विज्ञानी कहते हैं स्त्री के वाम अंग फड़के उनमें स्फुरण हो तो वो सौभाग्य सूचक है। इसके विपरीत पुरुष के दाएं अंगों का बताया, इसी के विपरीत कि पुरुष के दाएं अंग फड़के, विशेषकर नेत्र, तो शुभ होगा, और ये स्कंध तो महाशुभ होगा, विजय प्राप्त होगी। ये सारे के सारे शगुन विज्ञान बताए हैं।